हमारा वो दौर अच्छा था जब हम मोमबत्तियाँ जलाते थे, लालटेनें जलाते थे। हमें वो दौर वापस चाहिए। इस टाइम पानी नहीं है, इस गली में आ जाए ना पूछने के लिए के बच्चों बस वोट के लिए आ जाती है गली में। वो बच्चे जब कहने उठाते तो मेरा दिल रोता है, समझे, मुझे बड़ा दुख होता है। मुझ जैसा आदमी कहने उठा के जाता है, बाहर से पानी भरते बताते नहीं है यहाँ पर, खाली बोलता वोट तो वोट तो वोट कैसे थे। फिलहाल जो गली में कितनी कंप्लेन की इसरार भाई ने, तुम लोग ने कोई कंप्लेन हम लोग की नहीं दी है। वो झेला भर के देंगे जब मसले तो हमारे हाथ में है, मसले हमारे तो हल ही नहीं होते। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जो आप विजुअल्स देख रहे थे, ये जुमेरात के रोज 7 मुहर्रम को मैं खुद लियारी में मौजूद था और लास्ट ईयर भी आपको याद है मैंने उनकी अवाम के साथ लोड शेडिंग के ऊपर बात की और इस साल भी मैं गया लोड शेडिंग और पानी के मसले पे बात करने। काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही, लेकिन उसी के अगले दिन जुम्मे के रोज 8 मुहर्रम को अनफॉर्चुनेट वाकया होता है जहाँ पे एक 5 मंजिला इमारत जो कि ऑफिशियली 3 मंजिला थी, लेकिन आपको पता है यहाँ रिश्वत दे के आप मंजिल पे मंजिल बना दें और सईद मंजिल कर दें और एक ऑलरेडी 40 साल पुरानी बोसीदा बिल्डिंग पे और वजन डाले और फिर वो गिर जाती है। और SBCA के मुताबिक कराची में लगभग 750 से 800 बिल्डिंग हैं जो कि किसी भी वक्त एक मामूली सी साइस्मिक एक्टिविटी के नतीजे में जमी बोस हो सकती है। लेकिन ये जब बिल्डिंग्स बन जाती हैं तब इदारे कहाँ होते हैं हम सबको पता है। खैर, हम आएंगे लोड शेडिंग और उसके ऊपर बाद में, लेकिन पहले अगर इसकी बात करें तो जैसे कि मैंने कहा ये 3 मंजिला इमारत थी और आपको मालूम है किस तरह रिश्वत दे दिला के आप उस पे और एडिशनल घर बना लेते हैं। अब जो घर बने हैं जब वो नक्शे में ही मौजूद नहीं थे तो उस पे मीटर कैसे लगेगा? तो फिर वो डलते हैं कुंडे। जब कुंडे डलते हैं और इस तरह की 600-800 बिल्डिंगों में 1000 घरों में कुंडे चलते हैं तो फिर वो होती है लोड शेडिंग। और जब लोड शेडिंग होती है, बिजली नहीं आती तो फिर पानी भी नहीं आता और फिर एक विशेष साइकिल में आप फंस के रह जाते हो। पुलिस के मुताबिक लगभग 100 लोग उस वक्त बिल्डिंग में मौजूद थे जब वो कोलैप्स हुई। लगभग 10 लोग जो है जान की बाजी से हाथ धो बैठे और ये तमाम लोग अब बेघर हो गए हैं। इट्स नॉट लाइक कि उसको हुकूमत ने किसी ने उन लोगों को किसी रिजॉर्ट में या किसी टेम्परेरी शेल्टर होम में डाल दिया है। अब वो बेयारो मददगार है। आप इमेजिन करें कि आप घर में हैं, आपकी तमाम जमा पूंजी आपके सामने मौजूद है, ये जमी बोस हो जाती है एंड यू डोंट हैव समथिंग एज लिटिल एज योर फोन का चार्जर। अब आप सड़क पे खड़े हैं। अब आप कितने दिन मामू के घर रहेंगे, कितने दिन फुप्पी के घर रहेंगे? उनके घर में ऑलरेडी इतने बच्चे होंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? जरा इस बारे में भी सोचिएगा। हमारे बहुत अच्छे दोस्त फैजुल्लाह खान साहब जो कि काफी मुस्तनद जर्नलिस्ट हैं, ARY से उनका ताल्लुक है, उनके फेसबुक की मैं स्टेटस पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि भाई यहाँ पे कई घंटों तक रेस्क्यू के इदारे पहुंच ही नहीं पाए। अब शर्म का मकाम है, हमारे कितने सारे सूबों में ये मामला होता है कि 20-20 साल से एक ही पार्टी होती है लेकिन बेसिक सीढ़ियां नहीं होती, बेसिक फायर ब्रिगेड, बेसिक रेस्क्यू का सामान, ना ही ट्रेनिंग, कुछ भी नहीं होता। ये गलियां बहुत पतली पतली हैं, आप अभी थोड़ी देर में वीडियो में देखेंगे। गुंजान आबादी है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, गाड़ियां तो दूर की बात है, सिर्फ मोटरसाइकिल या साइकिल ही इन गलियों में जा सकती है। अब चूंकि 8 मुहर्रम का भी दिन था, मोबाइल के सिग्नल भी बनते, रास्ते में खारादर आता है जहाँ पे मरकजी जुलूस और दूसरे मुहर्रम से रिलेटेड एक्टिविटीज जारी होती हैं। और चूंकि हुकूमत के पास सामान ही नहीं था तो सोराब गोल्ड के ट्रांसपोर्टरों को फोन करना पड़ा कि भैया कोई हैवी मशीनरी है तो जरा फौरन भेजें। अब आप ये सोचे कि आप, आपके प्यारे, आपके माँ बाप, आपके बच्चे मलबे तले, मनोमन मलबे तले जमी बोस हैं और अभी वेट हो रहा है। आप खुद लियारी में हैं और सोराब गोल्ड से एक चलेगा हैवी ड्यूटी ट्रालर या जो भी एक्सकवेटर है वो वहां से चलेगा। वो कितनी देर में पहुंचेगा, कब काम शुरू होगा और कब आपके प्यारों को निकाला जाएगा? पूरे लियारी का नहीं, पूरे कराची का ये हाल है। यकीन नहीं आता कि दुनिया का सबसे छठा बड़ा मुल्क पॉपुलेशन के हिसाब से, इसके कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल में जहां 4 करोड़ लोग रहते हैं, वहां पे लोग इस तरह रहते हैं। बेसिक फैसिलिटीज और बेसिक असिस्टेंस और बेसिक रेस्क्यू का सामान नहीं होता, एम्बुलेंस तक नहीं होती। भैया तो छिपा साहब पे बड़ा मजाक उड़ रहा है केक के ऊपर, मगर छिपा और एदी ना हो तो यहाँ एम्बुलेंस ही कौन सी है? हुकूमत की तो कोई एम्बुलेंस नहीं होती, तो अफसोस का मकाम है। तो जैसे कि मैंने कहा इससे एक दिन पहले ही मैं लियारी में मौजूद था और वहां पे लोगों से मैंने बातचीत की, खासतौर पे खवातीन से। जाहिर है मर्द तो काम पे चला जाता है, 16-16 घंटे लोड शेडिंग है तो वो खवातीन किस तरह गुजारा करती हैं, बच्चों की वहाँ क्या एक्टिविटीज होती हैं, अब आप चल के जरा इस वीडियो में खुद देखें और उनकी रंजिशें सुनें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। वहाब साहब, मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ देख रहा हूँ काफी जगहों पे लाइट नहीं है, लोड शेडिंग कितनी होती है? लोड शेडिंग का मसला ये है सर कि यहाँ पर आए दिन 16 से 17 घंटे तक बिजली लोड शेडिंग होती रहती है। 17 घंटे? जी 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 सर। और दूसरी बात ये है, वजह बात कि हमारा इलाका इतना मुतासिर हो रहा है बिजली की वजह से कि आए दिन ट्रिप होना, बिजली का ट्रिप भी होना, आपको वो छोड़ दे अलग 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा वो अलग होता है। लाइट सुबह 6 बजे जाती है, फिर उसका 12 बजे लाइट आती है। 14 घंटे लाइट ही नहीं होती है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आंसू है, रोते रहो, आंसू है, पसीने में नहाते रहो। अभी 4 बजे जाते हैं, अभी रात को 8 बजे आएगी, 8 बजे आएगी, फिर 9-9:30 बजे जाएगी, फिर 1 बजे रात को आएगी। हम लोग नींद भी हराम है, ये भी हराम है। आपके घर में कितने अफराद हैं, बच्चे? 4 अफराद हैं, लेकिन गर्मी में ऐसे ही पड़े।
क्या कर सकते हैं ना, हमें पानी भी मिलेंगे। ठीक है, अब इस मकानों को आप देखें, यहाँ पर रहने वाले बच्चे, माएँ, बहनें, बेटियाँ किस तरह रहती होंगी सर, जहाँ पर हवा की कोई गुंजाइश ही नहीं। ये लोग इतने महरूम हो गए बिजली से, इससे अच्छा है कि हमें आप बिजली न दो। हमारा वो दौर अच्छा था जब हम मोमबत्तियाँ जलाते थे, लालटेनें जलाते थे, हमें वो दौर वापस चाहिए। इस दौर से अब हमारा दिल टूट गया है। खुदारा रेम खाओ, इस आवाम पर रेम खाओ, उस महंगाई को ख़त्म करो। ये गरीब आदमी कमाए या बिजली का बिल भरे। अब मुझे ये पता है, एक घर का बिल जो आता है 15,000, 7,000, 8,000, 10,000, ये गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? जिसकी सैलरी 30,000 रुपये है, अब 30,000 में वो किराया घर का देगा या बिल भरेगा या खाएगा? आप मुझे ये बताइए, ये जुल्म नहीं तो क्या है? ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? एक बाल्टी बिल गई, पानी बिल गई, वो अल्हम्दुलिल्लाह। पानी भी नहीं, जो बनने वाला मरेगा उसको ईदी खाने में बेचो लाने के लिए। तो नहीं, सैलानी में पानी कहाँ मिलता है? पानी फिर कहाँ से लाते हैं आप लोग? कहीं बाहर से हम लोग पंप वगैरह में जाते हैं और वहाँ से भर के लेकर आते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, सिर्फ 2 गैलन। वो 2 गैलन चढ़ाओ 3 दिन। अब वो बता दें वो 2 गैलन कितने चलेंगे? सिर्फ 2 गैलन से ज्यादा वो तीसरा गैलन हमारा नहीं। पानी भी हमें इतना मिलता है 10 मिनट बस। और हमारी बिल्डिंग का मसला तो ऐसा है कि बस तो हल करने को है ही नहीं। 16 घंटे लाइट नहीं होती, हमारे बच्चे तड़पते हैं, हमारे बुजुर्ग, हम खुद भी बीमार से शुगर वाले हैं, ब्लड प्रेशर हाई वाले हैं, हम लोग किस तरह रहते हैं, बत्ती तक नहीं है, बहुत परेशानी होती है हम लोग को। 16 घंटे लाइट नहीं लगे हुए, इतने बिल भी भेज देते हैं, हमारे पता ही नहीं चलता। बिल कितना आता है आपका? तो हमारी बिल्डिंग में मीटर नहीं लगे हुए, इसीलिए हम परेशान हैं। घर में कितने लोग हैं, कितने अफराद हैं? 6 अफराद हैं। 6 अफराद पे 2 गैलन पानी आ रहा है। हमारे घर में 10 अफराद है, हमारे घर में 10 अफराद है। कोई मर जाए ना फिर सैलानी में ले जाओ निलाने के लिए। घर में पानी नहीं आता। पानी कहाँ आता है? आता है जो दूसरी जब आता है, बस पानी आ ही नहीं रहा। वोट के लिए जल्दी आते हैं, इस टाइम पानी नहीं है, इस गली में आ जाए ना पूछने के लिए। के बच्चों बस वोट के लिए आ जाती है गली में, पहले आ जाओ, क्या पता हो तो सही हम लोग कैसे हैं यहाँ पर। पानी का मसला बहुत ही खतरनाक है यहाँ पर। आए दिन यहाँ पर जो है पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब केने उठा के इस 9 नंबर गली से निकलते हैं और 7 नंबर गली तक जाते हैं, पानी भरते हैं। अब मुझे बताओ उन पे क्या गुजरती होगी। वो बच्चे जब केने उठाते तो मेरा दिल रोता है, समझे, मुझे बड़ा दुख होता है। मुझ जैसा आदमी केने उठा के जाता है बाहर से पानी भरता है, जबकि हमारी 9 नंबर गली पानी से बिल्कुल महरूम है, बिल्कुल महरूम है। बार बार हम कहते हैं कि खुदारा, चेयरमैन साहब से कहते हैं, चेयरमैन साहब खुदारा इस गली पर रेम खाए, आप इसे कनेक्शन दे। खुदाई होती है, अब भी खुदाई हुई है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आंखों देखी बातें है ये। खुदाई होती है, 2 बार खुदाई हुई है, तीसरे बार हुई है, अभी तक 10 दिन हो गए, कोई काम नहीं हुआ, किसी का कनेक्शन अभी तक एक भी नहीं लगा है। और रोडों पर आए दिन कनेक्शन हो रहे हैं, दीनादास्ती हो रहे हैं। उसको देखने वाला चेयरमैन नहीं है, इलाके का बड़ा कौन है इस वक्त? वो चेयरमैन है। उसकी निगरानी में क्यों यह हो रहा है? उसको रोकता क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? आप मुझे ये बताएं। हमारे यहाँ पर आधा घंटे पानी नहीं आता है, आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट पानी, तो वो भी झटके से पानी। अगर 16 घंटे लाइट नहीं है तो फिर बच्चे पढ़ते किधर हैं? नहीं पढ़ते ही नहीं, कहाँ से पढ़ेंगे? हमारे पास तो इतनी हवा ही नहीं, पढ़ाती क्या पढ़ा गई, पैसे ले लेते बस, मोमबत्ती से पढ़ाते। हाँ तो क्या करेंगे? क्या करते? रोशनी तो चार्ज लाइटें होगी तो बत्ती होगी तो पढ़ाएंगे ना। नाम हुआ बच्चों को ट्यूशन हमने भेज दिया, बताते नहीं है यहाँ पर, खाली बोलता वोट तो वोट कहाँ से दे? बिना जो गली में कितनी कंप्लेन की, इसरार भाई ने तुम लोग ने कोई कंप्लेन हम लोग की नहीं दी है। वो ठेला भर के देंगे, जब मसले तो हमारे हाथ में, मसले हमारे हल ही नहीं होते। वो भी 2-2 गैलन पानी हम लोग को मिलता है। हम लोग 5-6 अफराद है घर में, क्या करें अभी आप लोग बताओ। पानी लेते हैं 1500 का टैंक का पानी, अगर वो पानी हम लोग लेंगे फिर खाएंगे कहाँ से हम लोग? देखिए वो खड्डा करने की वजह ये है ना, बारिश होगी और कीचड़ होगा और खराब होगा। सर बारिश अपनी जगह पर, जबकि खड्डा हो चुका है, पानी तो उसमें जमा होगा। जब बारिश रुके, ये काम एक दिन का है, सिर्फ 6 घंटे से लेकर 8 घंटे का काम है, तो उसको आप मुकम्मल क्यों नहीं करते? अधूरा क्यों छोड़ देते हो? आज काम करना, प्लानिंग के तहत काम करो ना। आपको मालूम मौसम जो है बारिश का है तो आप रुक जाओ, ठीक है। जब आपका मौसम सही हो गया, बारिश का कोई इम्कान नहीं है, उस वक्त आप ये काम करें। सही बात। और ये अगर मशीन में पानी नहीं आ रहा तो ये 6 माले ऊपर चढ़ाना पड़ता है पानी। यहाँ पर सब बिल्डिंग के देख रहे हो ना, सब बिल्डिंग के देख रहे हो, सब यहाँ पर पानी लेते हैं, पानी यहाँ पर पानी और बिजली नहीं है, गैस है। गैस को हम लोग क्या करेंगे? पानी और बिजली होगा फिर इंसान खाना पकाएगा ना। किस काम का? 7,000 रुपया में एक जानी औरत
गरीब बेवा, मेरी मस्तानी बेटी और हम लोग माँ बेटी हैं। इतना बिल आया 7-7 हजार 8-8 हजार रुपया, कहाँ से आए? यहाँ पर जो भी आता है सिर्फ अपना पेट भरता है, समझे, और चला जाता है, समझे, पीछे मुड़ के फिर नहीं देखता। बार बार रोड टूटेगा, बार बार खर्चा निकलेगा। ये तो आए दिन होगा, ये तो आए दिन होगा। उसके लिए उनको कोई वो नहीं है। जब लेन यहाँ पर कनेक्शन जो डाले हुए जब टूटते, जब खुदाई होती है तो उसके अंदर कई कनेक्शन टूटते हैं। टूटने से गरीब आदमी बेचारा सोचता रहता है, अब मैं 2000 का सामान कहाँ से लाऊं, 500 का सामान कहाँ से लाऊं, 1000 का सामान कहाँ से लाऊं। तो इसी वजह से बेचारा उससे महरूम हो जाता है, उसकी लेन यहाँ से चोरी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे इतनी लोड शेडिंग क्यों हो रही है, क्या वजह है? भाई ये ना जाने क्यों हमसे किस बात का बदला ले रहे हैं, हम खुद हैरान है, समझे। आए दिन 16 से 17 घंटा, आए दिन 16 से 17 घंटा ये लोड शेडिंग तो है मुकर्रर है। ये टाइमिंग इनकी मुकर्रर की गई है, समझे। ये योधियों ने भी इस तरह नहीं किया था, समझे, जिस तरह ये सुलूक करे। ये योधियों से बदतर सुलूक हमारे साथ कर रहे हैं। अच्छा, बिजली का अगर आप कह रहे 14 घंटे लाइट नहीं होती तो बिल कितना आता है? 6000 इंसान पका है, कहाँ या बिल भरे। बहुत जुल्म है। ये बच्चे भी बेचारे मासूम बच्चे पानी भर के लाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी खेलने कूदने की उम्र है, ये पानी भर रहे हैं। मतलब बच्चों पानी लेके आएंगे, बताओ क्या करें, जुल्म है ना। अब पढ़ाएंगे, उनको खिलाएंगे, पानी भरवाएं। और ये बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं सारे? ये अभी जून जुलाई की छुट्टी है, जून जुलाई में तो नहीं जाएंगे। ऐसे ही पानी आता, बच्चे बैग रखते हैं, पानी भरने चले जाते हैं। बच्चे अगर बच्चे मार खाते, मदरसे में मार खाते, कहते कपड़े क्यों साफ, तुम्हारी माँ नहीं पिलाती है। जब पानी होता है आंसू से ढिलाई क्या करेगी। लेकिन इनको रेम नहीं आता, इनको तरस नहीं आता कि रहने वाले लोग यहाँ के आप इमारतें देख लो, ऊपर से पता चले किस तरह लोग रह रहे हैं, किस तरह यहाँ पर बच्चे रह रहे हैं, किस तरह हमारी माएँ बहनें रह रही हैं। अब मुझे ये पता है ये जुल्म नहीं है तो क्या है। मैं कहीं को ये कहता हूँ कि आप इदारे को खत्म कर दो, आप दे दो चाइना को, आप दे दो तुर्की को, आप ईरान को दे दो, हमें खुशी होगी, ताकि हम गरीबों की जान छूटेगी। खुदारा रेम का डूब मरो, शर्म करो, डूब मरो, शर्म करो, डूब मरो। मसला हल करना। ना अम्मा कोशिश करेंगे। पानी नहीं है। हाँ अम्मा, कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, ये मैं सिर्फ 2 सेट्स ऑफ पीपल से ही बात कर सका, अब्दुल वहाब साहब से और ये ख़वातीन से। उसके बाद ज़रा बारिश का खदशा था, हमारा सामान थोड़ा सेंसिटिव होता है रिकॉर्डिंग का, तो हमें वो बंद करना पड़ा। लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया कि लोग कितना परेशान हैं, पानी नहीं मिल रहा। अभी 9 मुहर्रम का दिन है, सैटरडे का दिन है। हम करबला के शोदा की याद में जो है काफ़ी जल्द से जुलूस भी हो रहे हैं, और जो है आपका आशूरा का जो है मजलिसें भी चल रही हैं कि किस तरह करबला के शोदा को पानी नहीं मिला। लेकिन आज भी 2025 में भी हमारे शहर में छोटे करबला बहुत सारे मौजूद हैं, जहाँ लोग समथिंग एज बेसिक एज पानी, सोचे 6 लोग जो है 2 गैलन पानी पे 2 दिन कैसे गुजारें और 7 मंजिल कैसे चढ़ा रहे हैं। जब 17 घंटे आपके घर में लाइट ही नहीं है, तो वो जो बच्चा है जो पढ़ लिख के कुछ सोचता, शायद अपने आप को बेहतर करता, अपने हालात बेहतर करता, अपने आप को वहां से निकालता, वो काम ही कब करेगा जब उसकी सारी एनर्जी, और वैसे भी कौन सा वो मल्टीग्रेन ब्रेड खा रहे हैं या होल व्हीट खा रहे हैं, वो बेचारे जैसी उनकी डाइट है, गरीब लोग हैं, वो थोड़ा सा ही दिमाग उससे चल सकता है, वो भी सारी एनर्जी पानी बरमे से पानी भरने में और 7 मंजिला चढ़ाने में इसी में ही सर्फ हो जाती है। तो ये लोग कैसे तरक्की करेंगे? शर्म का मकाम है। 40 साल से जो है लोग हुक्मरान हैं, लेकिन अपने ही इतने बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड को, इतने बड़े वोट बैंक को बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ही नहीं दे सके, बेसिक डिसेंसी नहीं दे सके। ये गली की आप जरा फुटेज देखें, ये इस तरह की हजारों गलियां वहां मौजूद हैं, कचरे का ढेर है, लग रहा था कोई वाली वारिस थी। जैसे एक घर होता है ना, देखिए मुझे जो पर्सनली फील होता है, एक जो टिपिकल एक घर होता है, जब तक बाप होता है ना, बच्चे इन ऑर्डर रहते हैं, हर चीज़ ओके रहती है, सब कुछ होता है। अगर हमारा कन्वेंशनल हाउस होल्ड जिस तरह होता है, मुझे लगता है पाकिस्तान में ना इसका कोई सुपरवाइजर नहीं है, कोई बाप नहीं है जो कि सफाई सुथराई का भी ध्यान रखे, जो कि दूसरी चीज़ें भी देखे, बच्चे ठीक है, कोई नहीं है। बेयारो मददगार, यतीमों वाली ज़िंदगी पूरा मुल्क गुजारा है। अफसोस का मकाम है 2025 में हमें ये चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। सारा कसूर हुकूमत को देना भी सही नहीं है, मैं तो इक्वली पब्लिक को भी ब्लेम करता हूँ। यहाँ विक्टिम ब्लेमिंग की बात नहीं है, सिर्फ नारे लगाना और लोगों के पीछे भागना ही नहीं। अपने हुकूक के लिए कब निकलोगे, तब जाके कुछ बदलेगा। जब तक बच्चा रोता नहीं, उसको दूध नहीं मिलता। अब यहाँ पे आप कैमरे को देख के आप जितना भी गुस्सा निकाल लें, अगलों के कान में जू भी नहीं रेंगती, लेकिन जब तक आप
अपनी इस एनर्जी को थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज नहीं करेंगे, तो आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे अपने हुकूक के लिए, आप हर टेढ़े मेढ़े आरे गहरे के लिए, हर पड़ोसी के लिए, फलाने मुल्क के लिए सड़कों पे आ जाते नहीं आते, तो अपनी गली मोहल्ले के लिए नहीं आते। और जब तक आप नहीं आओगे आपको कोई बचाने नहीं गया। आप भले दूसरे मुल्कों के झंडे ले लेके पूरे शहर में लगा दें, दूसरे मुल्क वाला कोई आपके लिए नहीं आएगा जब तक आप अपने लिए खुद नहीं निकलोगे। अपनी मदद पहले करना सीखें, फिर दूसरे को मदद कीजिएगा। जिस तरह जहाज़ में भी कहते हैं कि पहले अपने मुंह पे ऑक्सीजन लगाओ फिर दूसरे को सांस लेना। तो प्लीज़ अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सीखें। सिर्फ वोटों के चक्कर में और नारेबाजी के चक्कर में, जलसे जुलूसों के लिए ही नहीं निकलें, अपने हक के लिए भी निकलें। इतना टैलेंट भरपूर पड़ा है इस इलाके में, और ना सिर्फ लियारी में, अक्रॉस कराची, अक्रॉस पाकिस्तान में जहाँ भी गया हूँ, जहाँ भी ट्रैवल किया है, बहुत सारे बच्चों में ऐसे भी नायाब हीरे भी मिले हैं जिनमें बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा टैलेंट है। मगर मसला ये है कि अगले का 17 घंटे जब इसी चीज़ में फोकस है कि लाइट कब आएगी, और ये बिल्डिंग एक दूसरे के मुंह पे घुसी हुई है, सोचे वहाँ सनलाइट तक नहीं आती। मैं इस वक्त बड़ा चिली सा एसी मेरे हेलमेट पे लग रहा है, ऊपर पंखा भी चल रहा है। आप लोग भी माशाल्लाह अपने घरों में अच्छे कंट्रोल टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में बैठ के वीडियोस देख रहे होंगे, और अगर बाहर मुल्क से देख रहे हैं तो बल्ले बल्ले। सोचें कराची की इस गर्मी में 6-6 अफराद एक एक 2-2 कमरे के घर में, जहाँ सनलाइट तक नहीं आती, अंधेरा अलग, बिजली का अंधेरा अलग, पानी भी नहीं है, और इस गर्मी में 17-17 घंटे आपको गुजारने पड़े। सो प्लीज़ कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कराची में रहते हैं या कराची चक्कर लगता है, कभी इन इलाकों में भी जाएं, एज अ ग्रुप चले जाएं अगर सिक्योरिटी का खदशा है। सो इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल बेहतर हो सकता है, लेकिन देखिए अल्लाह मियाँ भी मैजिक नहीं करेंगे। जब तक आप अपने 2 कदम नहीं बढ़ाओगे, अल्लाह भी आपकी मदद नहीं करेगा। लेट्स होप वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्रैजिक इंसिडेंट। बट हिस्टोरिकली अगर देखें तो सवात में भी जो वाक़या हुआ है, उससे पहले भी कुछ सालों पहले ऐसा ही वाक़या हुआ था। हम अपनी गलतियों से कभी भी नहीं सीखते। आप 40 साल पुराना अखबार उठा लें, आपको लगेगा आप कल का अखबार पढ़ रहे हो, वही हेडिंग, वही मसले, वही महंगाई, वही परेशानियां और वही इग्नोरेंस। सो प्लीज़ अपने लिए हक के लिए आवाज़ उठाना सीखें, क्वेश्चन करें। और आखिर में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब बिल्डिंगें इस तरह की बन जाती हैं तो कभी ये नहीं देखा, कभी किसी का मग शॉट नहीं आया कि ये अफसर था जिसने ओके किया था कि 3 मंजिला के ऊपर 2 मंजिला और बना ली। आती हैं तस्वीरें तो लाशों की आती हैं, या लवाहिकीन की आती हैं, या अफेक्टीज़ की आती हैं जो बेघर हो गए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर। अपना ख्याल रखिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।